आप सबको हमारा प्रणाम। मैंने अभी भाई राकेश जी से पूछा था, 3 प्रांतों से आप यहाँ पर पधारे हुए हैं विशेष प्रशिक्षण के लिए। पतंजलि एक समुद्र है। श्रीधर स्वामी जी के नेतृत्व में जो कार्य की विविधता है, कार्य की जो व्यापकता है, कार्य की जो गहराइयाँ हैं, एक जीवन में एक कार्य को भी यदि ठीक से आदमी कर लेता है तो आदमी को लगता है कि उसने बहुत कुछ किया। पर यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे कार्य हैं और उसकी बहुत गहराइयाँ भी हैं। अभी एक दो जगह पर हम बाहर भी होकर के आए, प्रायः जाना रहता है। सिर्फ श्रद्धा विश्वास के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा था कि बोले यदि व्यक्ति श्रद्धा करता है किसी के प्रति भी, तो व्यक्ति के कारण से वो तरता नहीं है, तर तो जाता है अपनी श्रद्धा के कारण से। और श्रद्धा में सामर्थ्य तो है, पर आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम जिस सुविधा के प्रति, जिस व्यवस्था के प्रति, जिस मर्यादा के प्रति हम श्रद्धा रख कर के आगे बढ़ रहे हैं, वह सनातन परंपरा का जो प्रवाह से अनादि है, सृष्टि के प्रारंभ से है, जब से दुनिया बनी तब से है। तो उन परंपराओं में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसलिए आदमी अपने अपने ढंग से कई तरह की उपासना करता है, कई तरह की प्रार्थनाएं करता है। पर उपासना प्रार्थनाओं को करते हुए भी जो मूल सिद्धांत है, जिसको हम विधि और निषेध कह सकते हैं, हमें किन कार्यों को करना है और किन कार्यों से बचना है, उस मूल सिद्धांत में कोई भेद नहीं है और उसका अनवरत पालन करता है। ये सनातन की सुंदरता है और उसकी गहराई है, उसकी व्यापकता है। और बड़ी बात यह है कि सृष्टि के प्रारंभ से, जैसे मान लीजिए कि सनातन की यदि आप प्राचीनता व्यापकता की बात करें, वेदो खिलो धर्म मूलम के रूप में हम वेद को जानते हैं कि धर्म का प्रादुर्भाव संसार में मानव को मनुर्भव दैव्यम जन्म, कि ये मनुष्य तो सही माने में मनुष्य बन जा, ये वेदों से हमें प्राप्त होता है। तो बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो बाद में बनते गए बनते गए बनते गए। और आप पीछे जाकर के देखेंगे तो 2,500-3 हजार से पीछे तो कोई संप्रदाय नहीं था। क्या तब कोई मान्यता नहीं थी, कोई धार्मिक विधाएं नहीं थी, क्या आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं था? सब कुछ था। तो सोचना ये कि तब क्या था। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि संसार में जो भटकाने वाले हैं, श्रद्धा भक्ति तो वहां पर भी है, पर श्रद्धा को लेकर के भी वहां भटकाव है। वहां कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विश्वास करो, पर ये कोई नहीं बताएगा कि विश्वास क्यों करें। पर हम कहते हैं विश्वास करो, और आप पूछे कि क्यों करें, तो हम बता सकते हैं कि इसलिए करो। बस यही फर्क है, बाकी संस्थानों में धर्म का अर्थ, धार्मिकता का अर्थ, आध्यात्मिकता का अर्थ, गुरु स्थान में जाकर के कुछ सीखने का अर्थ यह नहीं है कि जो कह दिया गया बस उतना ही पट्टी बांध करके एकदम सामने सामने चलो। यहाँ तो जो बंद दरवाजे भी खोला जाता है, जो आपके पट हैं, यदि कहीं ब्लॉकेज है ना, श्रद्धेय स्वामी जी हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के दिमाग के ब्लॉकेज तक खोलते हैं। ये बड़ी बात है।
बाकी जगह तो जाकर तुमको कहा जाता है गुरु जी ने कह दिया बस करना है। बहुत सारे लोग बहुत वर्ष तक भी करते 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 जब दिमाग में आ जाते क्यों करना है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आदमी को लगता हम क्यों कर रहे थे। और यहाँ तो गुरु जी ने कहा था करना है, तुमने नहीं किया, 5 10 15 वर्ष भटक भुटक के सारी दुनिया देख ली। लगता है जो गुरु जी ने कहा था वही बात सही थी, क्योंकि दुनिया तो सारी देख ली, क्योंकि हमने आपको सोचने के लिए अवकाश दिया है, विचारने के लिए अवकाश दिया है, और अपनी बुद्धि को जितना चाहे वो संसार में चाहे संसार से परे परमात्मा में दौड़ा सकते हो, दौड़ाने का अवकाश पतंजलि में। क्यों? देखो, धरती का सबसे पुराना शास्त्र क्या है? वेद है। वेद के बाद उपवेद हैं, या हमारे उपनिषद हैं, दर्शन हैं। तो सारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की पूरी जो पठन पाठन है, श्रद्धा पूर्वक हम उसको, उसकी जो ओरिजिनल जो जो ज्ञान जिसको कहते हैं ना, असली ज्ञान, तो बाद में तो उस ज्ञान में से लोगों ने अपने अपने व्याख्याएं करी है। यानी संसार में जितना भी अच्छा है ना, कोई भी कहे कि हमारा वाला बहुत अच्छा है, तो जरा उससे पूछ लो तुम्हारा अच्छा कहां से आया। तो अंततः या तो हमारे उपनिषद मिलेंगे, या तो हमारे वेद और हमारे दर्शन मिलेंगे। उससे बाहर से कभी भी दुनिया में अच्छा है तो वहां का है, खराब है तो उनका अपना है। तो ये एक बड़ी बात, क्योंकि मैं कई दिनों से कई तरह की बातों पर बहुत चिंतन कर रहा था। अब मैंने कहा आपको बहुत सारा काम करना है, तो कई बार कई विषयों में ना आदमी को भटकाव बना रहता है। कभी ये मान्यता, कभी वो मान्यता, कभी यूं करें, कभी वो करें, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ये गुरुजी ठीक लगे, कभी वो ठिकाना ठीक लगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, गुरुजी कोई भी कुछ बता देंगे, अच्छी है तो जो मूल है अपने पहले से पकड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, शास्त्र मूल आपके साथ है, उसके बाद श्रद्धेय स्वामी जी जैसा सबल गुरु का सानिध्य भी आपको प्राप्त है। तो शास्त्र परंपरा, उस शास्त्र को व्याख्या करने वाले गुरु का सामर्थ्य, दोनों चीज आपके पास है। और फिर भी हमारा भला ना हो तो भाई मुझको तो नहीं लगता है कि और कोई भला कर देगा, क्योंकि बाकी तो काम करने वाला काम रह जाता है। आप इतने यहां बैठे हैं, सबका बौद्धिक सामर्थ्य अलग हो सकता है, सोचने का सामर्थ्य अलग हो सकता है, पर सबके लिए विधि और निषेध, विधि निषेध अर्थ है कि सबको जो करना है सबके लिए एक ही है, और नहीं करना है सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि पतला दिखा तो बोले इसलिए ये है। हाँ, आयुर्वेद के पत्ते पत्ते में फर्क हो सकता है। जब मैं बैठ करके अभी आपको आयुर्वेद पढ़ाने शुरू करूं, और जब मैं बात पित्त कफ की बात करूं, तो मैं कहूंगा भाई ये जरा पतला सा ही देखो दुबला सा खड़ा है, तो कहूंगा भाई गर्म चीजें कम खाइयो, पित्त प्रकृति है। अभी दिखाई दे रहे हैं मेरे बाबा से जैसे थोड़ा मोटे से, बिल्कुल इनके शरीर के प्रति कफ बढ़ा हुआ है, थोड़ी वायु भी है, तो भाई बात कारक चीज कम ले लियो, वहां फर्क हो जाएगा। वो तो मेरी प्रकृति के अनुसार है, सबका है। किसी का सर दर्द हो रहा तो हम कहेंगे भाई किसी को वायु बढ़ी हुई है तो घातकारक चीजों का निषेध करेंगे, पित्त बढ़ा हुआ तो पित्त को ले रोकेंगे। परंतु व्यवहार के पक्ष में सबके लिए एक है। सत्य बोलना है तो मोटे को भी बोलना है, पतले को भी बोलना है, और नट्टे को भी बोलना है, लंबे को भी बोलना है। किसी को बोले जी धर्म का आचरण में अहिंसा का पालन करना है तो सबको करना है। तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो सबके लिए समान रूप से आचरणीय है, अनुकरणीय है, वही धर्म है। और उसी तत्व को हम पालन करते हैं। तो उससे इस चीज को भी समझिए। कई बार कई लोगों को लगता है ना धर्म तो, सच में लोगों ने बहुत जटिल बना दिया है, बहुत सारी चीजों को बहुत जटिल बना दिया है। जटिल इस तरह से बना दिया है क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, वो तो भगवान के नाम की है। ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, तूने मेरे भगवान को ऐसा कर दिया, बोले उसने उसके भगवान को कर दिया। यानी कि हम ये भूल जाते हैं कि सब तो उसी ने बनाए थे, पर बाप था तो एक, पर हमने अपने हिसाब से उसको बांट लिया है। फिर आप आपस में झगड़ रहे हैं। वह भी वो बुद्धि, ना झगड़ने की बुद्धि भी कहां से आएगी?
जब हम बड़े दिमाग से सोचने का, बड़े रूप से समझने के लिए हमें शास्त्रों का आलंबन मिलेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, देखो संसार में ये सनातन परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जहां प्रार्थनाएं भी बहुवचन वाली हैं। सुन लो, हमने कभी नहीं कहा हम सुखी हों, कहा कभी कि मैं सुखी हूं, मेरे लिए ऐसे कर दे, मेरा यूं कर दे। हम तो ही कहते हैं ना बेटे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो सारे, और सर्वे में क्या है, बोले आदमी से भी परे, चर अचर प्राणी जगत, सबका ठेका हमने ले रखा है। तो धरती में सिर्फ इंसान का ही नहीं, जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं उनका भी ठेका हमने ले रखा है, वो भी सुखी हो, वो भी दुखी ना हो। तो कभी हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, कभी कुत्ते को वो कर रहे हैं, कभी हम चींटी को दाना खिला रहे हैं, कभी पक्षी को कोई दाना चुगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वो शिक्षा दी गई है। इतना ही नहीं, हमने पेड़ों में भी जो है देवता ढूंढे, हमने जल में भी देवता ढूंढे, वायु में भी ढूंढे, आकाश में भी ढूंढे, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्यों? क्योंकि हमको लगता है सबको, तो हमको देखो कृतज्ञता क्या है, जो हमारे लिए उपकार कर रहा है उसके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त होना। भाई वायु भगवान इसलिए है कि आजकल देखो प्रदूषण की वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, तो वायु भगवान है, नहीं वायु हमको जीवन दे रहा है ना, तो हमारा काम है वायु को शुद्ध रखे। तो शुद्ध रख करके कोई हम वायु के ऊपर एहसान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वायु शुद्ध रख रहे हो तो आप अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपने पीढ़ियों को, आगे आने वाली जितने भी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप अच्छा कर रहे हो। हम जल को शुद्ध रख रहे हैं, तो जल को शुद्ध रखने के लिए एक दिन एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, बोल जी गंगा को जो माँ मानते हैं, बोले सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा को बोले वही करते हैं। हम गंगा को माँ कहते हैं, पर जाकर के गंगा को प्रदूषित कैसे करते हैं कि आदमी साबुन भी हुई लगा रहा है, कई लोग कई कपड़े भी डाल रहा है, पूजा सामग्री वगैरह जो सब पूरा जो घर पे कबाड़ा हो जाता है ले जाकर गंगा मैया को अर्पण कर रहा है। तो हमको बचना होगा कि हम धर्म के नाम पर कहीं कहीं पर जो त्रुटि कर रहे हैं, हमसे जो अज्ञानता हो रही है, तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको कोई धर्मांधता हम तो नहीं पूछते हैं। आप हनुमान जी को पूछते हो या भगवान राम जी को या कृष्ण जी को, या तुम्हारा कौन सा क्या कुल वंश खानदान है, हम तो नहीं पूछते हैं। पर हम ये जरूर बताते हैं कि हमारी संस्कृति के जो मूल तत्व क्या है और हमारी जो शक्ति है वो क्या है। जब आप मूल को समझ लोगे तो जीवन में भूल कर भी रहे होगे तो सुधार तो अपने आप हो जानी। क्योंकि ये हम आपको नेशनल हाईवे में चलना सिखाते हैं, तो पगडंडियों में चल रहे हो तो अपने आप पगडंडी से हाईवे पे आ जाओगे। पर जो हाईवे में चलने की जगह पर पहले से कोई पगडंडी पर चलाता ले जाए, पता चला कि पगडंडी तो आगे जाकर के रास्ता ही बंद है, वो गली सकरी और सकरी भी आगे जाकर के रास्ता ही बंद, तो फिर करोगे क्या भाई? तो इसीलिए ये बात हुई धर्म और आध्यात्मिक संदर्भ में। अब आप आइए समाज के संदर्भ में। समाज के लिए जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जहां पर भी आप हैं, आप किसी न किसी रूप में तो हम बहुतों से उपकार तो लेते ही हैं। हम ले रहे हैं, लोगों की बहुतों की कृपा है, भगवान की कृपा से आप तुम धरती पे आए, माँ बाप की कृपा से तुम इस देह के रूप में आए, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, गुरुजनों ने पढ़ाया, बाकी कई लोगों ने कई चीज सिखाई, न जाने हम तो कितने उपकारों से उपकृत होते होते यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को भी दे दें। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको योग से जोड़ा। योग से जोड़ करके न केवल आपको अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है, आप दुनिया को, समाज को जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य आपको भगवान से स्वामी जी ने जोड़ दिया। तो पूज्य स्वामी जी ने अब आपको जो बांटा है, फिर अब क्या करना है आपको कि अपना सामर्थ्य को विकसित करिए। एक सूत्र तो आपको हाथ में दे दिए ना, बीज। आप में से बहुत सारे किसान भाई भी होंगे, किसानी से जुड़े हुए। तो एक जो अच्छा पुत्र और पुत्री जो होती है ना, एक बच्चा जो अच्छा होता है ना अच्छे बाप का, तो बाप तो दे देता है बीज बोने के लिए, बेटा ये ले जा खेत में डाल दे। तो अच्छा वाला तो क्या करेगा,
उस बीज को ले जा करके देखेगा किस ऋतु में इसको बोना है, सही ऋतु की तलाश करेगा, फिर जमीन को तैयार करेगा, फिर बीज को बोएगा, बोने के बाद गुड़ाई नलाई भी करेगा, ठीक से फसल की प्रतीक्षा करेगा, तो उस बीज में से क्विंटलों पैदा करेगा। और अनाड़ी होगा तो एक तो जो है बिना सीजन के बो देगा, दूसरा अनाड़ी होगा तो क्या करेगा, उसको भून भान के खा जाएगा, खत्म। हाँ, ले जाकर चक्की में पीस पास के खा लिया वो, तो कहां से पैदा होना। तो हमको वो अनाड़ी बच्चे की तरह से नहीं बनना है जो बिना समय पर बीज बोने वाला, या वो बीज को ही खा करके बैठने की सीख लिया, जितना दिन यहाँ कर लिया बोले कर लिया, ठीक है, कर गए, अपने आप ही शीतल पड़ गए, अपने दिनचर्या, अपने रूटीन, अपनी चीजें हमने करना ही छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है हमको। तो हमको क्या करना है, हमको इस चीज को, इसको जो समझा है, जो सीखा है, इसको बेहतरीन ढंग से हम कैसे फैला सकते हैं, कितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अपने लिए भी हम कितना प्रयोग कर सकते हैं, अपने आप उसका कितना हम बेहतरीन ढंग से उससे लाभ ले सकते हैं। तो लाभ लेना भी है और लाभ पहुंचाना भी है, यानी दोनों काम, चीज तो एक ही है। तो इससे बढ़िया कोई दीक्षा नहीं हो सकती है, इससे बढ़िया कोई शिक्षा नहीं हो सकती है, और इससे बढ़िया आपको जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई उपाय भी नहीं हो सकता है। तो इसको आप लोग खूब खूब आनंद लो। और अभी जहां आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ पर ये हमने स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर के लिए बनाया है। तो जितने भी विविध क्षेत्रों में आप लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठन संस्थाओं से भी, तो उनको भी हम बुला करके ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसकी भी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। आप में से कितने भाई हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं? है आप लोग में से कितने हैं जो किसान परिवार से, जो खेती करते हैं, थोड़ा हाथ बटाते हैं? मतलब ये नहीं कि बापू खेती करता था, आप करते हो, उनकी मैं पूछ रहा हूँ, निश्चय कर लीजिए, बहुत बड़ी संख्या है। अब मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने अभी आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पतंजलि में, वो एक इतनी बड़ी संस्था के आप लोग वो हो, एक तरह से समझ लो शिष्य हो, सदस्य हो, जुड़े हुए हो, कि लोग तो दो चार काम करके उसकी राग अलापते घूमते हैं, इतने काम होते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना वो बुलाए थे दिल्ली में आईसीआर सेंटर में, कुछ देश के चुनिंदा 30 किसानों को बुलाए थे, आप लोगों ने टीवी में अखबार में देखा होगा, आपको सुन करके अच्छा लगेगा। 6 किसान तो हमारे पतंजलि से ट्रेनिंग लिए हुए थे, उनमें से आए कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश, छाटे तो पूरे देश से थे, तो देश से छाटने पर भी पतंजलि निकल करके आया जड़ में से। हाँ, ये कह करके नहीं बुलाए गए थे कि पतंजलि को कहा गया हो कि आप अपने यहाँ से किसान भेज दो, पर क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था 4-5 साल पहले, तब से अभी भी हमारा एक यौगिक आहार प्रोग्राम चलता है सुबह सुबह। आप लोग कुछ लोग जुड़े हुए हो क्या इससे? यौगिक आहार वाला सुबह लाइव प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, और उसके अंदर जो है वो किसानों की चर्चाएं, किसानी से संबंधित बातें, वो सारी चीजें होती हैं। और अभी भी हम लोगों ने, जैसे यहाँ आप लोग हैं पंजाब से हैं, आप लोग यहाँ पर हैं हरियाणा से हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हम लोगों ने पंजाब का और उत्तर प्रदेश का भी, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, माताएं बहनें, आज भी मैं सुबह पढ़ रहा था समाचार, माँ और प्रधानमंत्री जी हमारे वो बहनों को लखपति योजनाओं के तहत उनको आज उनको सम्मानित करने के लिए गए थे। पर उसमें जो बहनों को लखपति बनाने का, जो एसएचजीज को जो ट्रेनिंग वाला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, स्वयं सहायता समूह, उनका ट्रेनिंग का भी बड़ा काम यहाँ पतंजलि से हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे बहनों को लखपति दीदी बना दिया, तो ये काम यहाँ से चल रहा है। तो चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बात हो, चाहे वो जो है कोऑपरेटिव की बात हो, चाहे वो एमएसएमई और आर्टिसंस की बात हो। जैसे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कुटीर उद्योग टाइप, जैसे होता है ना, अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम हो, कोई भी अपना, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे दूसरे हो, इस तरह से कुछ बना करके बेचते हो, ऐसे लोग हैं आप लोगों में से कितने हैं? जरा उठाओ तो हाथ। ठीक है, काफी ठीक ठाक सी संख्या है। तो अब वो वाली ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं, अचार मुरब्बों से लेकर के किस तरह से जो है छोटे छोटे आइटम बनाए जाए, तो सारे काम अभी पतंजलि से शुरू हो रहे हैं। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का एक स्वप्न था कि गांव को समृद्धशाली बनाना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी भी कह करके चले गए कि भाई
हमारा भारत तो गांव में बसता है, गांव में बसता तो, पर गांव की सुध लेता कौन है? गांव में तो मजबूर आज आदमी बस रहा है, क्योंकि एक ऐसी एक आंधी चल पड़ी। हालांकि अभी बदल रही है आंधी, कोरोना ने एक चीज बदल दी है। आप लोगों ने देखा होंगे, आपके गांव के जो वर्षों से गांव में नहीं रहते थे, अब भी अपने जगह खेती बाड़ी तलाशते घूमते, अपने घर को थोड़ा सा रिपेयर और मरम्मत और थोड़े बहुत प्लस्तर डाल रहे हैं आज कर आकर के। हाँ, दिख रहा होगा गांव में। तो ये जो है उनको दिख रहा है, लौट के तो आना पड़ेगा। तो अच्छा है कि गांव को समृद्धशाली बनाने के लिए आप लोग प्रयास करिए, और पतंजलि से जितने भी चीज़ों से जो भी आप लाभ ले सकते हैं आप लेने का प्रयास करिए। ये पतंजलि, मैंने कहा ना, यहाँ ये नहीं है कि हम आपको कोई ऐसी शिक्षा दे करके कि जहाँ आदमी अज्ञानता और ढोंग पाखंड और आडंबर के चक्कर में फंसे। ये तुम्हारी मर्जी है, जिसको आप मानते हो मानो बेशक, पर जानना चाहते हो तो हम भी सही से बता देंगे। आपको लगता है कि जो हम मान रहे हो वही सही है, माने रहो, फिर तुमको सही मान रहे हो तो फिर पूछने की हमको जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है नहीं जो मैं मान रहा हूँ कहीं डाउट है, कुछ तो गड़बड़ लगता है, कि पूछना, पूछ लो भाई। आप हम जो मानते हो वो पूछने तो भी पूछो, ऐसा भी कोई गुरुजी नहीं मिलेगा पतंजलि में जैसे सदगुरु स्वामी जी बोले आप क्यों करते हो, आप पूछ सकते हो ना। यही यहाँ की विशेषता है, यही यहाँ की खासियत है। सब कुछ ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ सबके लिए है। और जो सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है ना, वो पतंजलि में आपको सही ढंग से दिखेगा, सही अर्थ में। उसको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं।